हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके ऊपर। और ये करंट रिलेटेड वीडियो है, यानी हम आज बात करेंगे भारत के जो राज्यपाल हैं विभिन्न राज्यों के उनके ऊपर। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम पर आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो याद रखिए न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं। न्यायमूर्ति हैं यानी भूतपूर्व है, यानी पहले न्यायमूर्ति थे और अब ये इनका नाम है एस अब्दुल नज़ीर। ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ये जो अपना भारत का पूर्वी राज्य है, ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल ये जो हैं इनका नाम आपको याद क्या रखना है, त्रिविक्रम पटनायक। ये इनके राज्यपाल हैं, कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। उसके बाद असम के राज्यपाल बात करें तो ये है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं आपको, पूर्वोत्तर राज्य हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर मतलब पूर्व राज्य हैं, पूर्वोत्तर नहीं है, पूर्वी राज्य हैं। ठीक है। बात करें बिहार की, तो बिहार में जो राज्यपाल है बिहार राज्य का वो है श्री आरिफ मोहम्मद खान। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की, तो ये हैं श्री रमेन डेका। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो कि नक्सल प्रभावित राज्य है। ठीक है, आपको याद रखना है श्री रमेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है गोवा राज्य, तो गोवा जो है उनके जो राज्यपाल हैं वो है श्री पुष्पापति अशोक गजपति राजू। कौन, अशोक गजपति राजू, यानी गोवा में कौन है, गजपति राजू। ठीक है, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है गुजरात, तो बात करें गुजरात राज्य के राज्यपाल तो श्री आचार्य देवव्रत हैं। इनको याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से 1% पटवार एग्जाम, ग्राम सेवक, सेकंड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, ये जो करंट रिलेटेड टॉपिक हैं और राज्यपाल तो आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने पॉलिटी के सिलेबस में राज्यपाल होता है तो वहाँ अपने को करंट के रिलेटेड में भी देखना होता है कि किस राज्य में कौन सा राज्यपाल अभी नियुक्त है, मतलब इनका जो है चल रहा है, कौन से राज्यपाल हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जो अपना हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, इनके राज्यपाल कौन से हैं, श्री शिव कुमार प्रताप शुक्ल। यानी हिमाचल के राज्यपाल कौन हैं, श्री प्रताप शुक्ल। झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो है श्री संतोष कुमार गंगवार, याद रखना आपको। नेक्स्ट है कर्नाटक, तो कर्नाटक के श्री जो हैं कौन राज्यपाल, वो श्री थावरचंद गहलोत। ये आपको इम्पोर्टेंट करना है क्योंकि ये राजस्थान से हैं, थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट है केरल, तो केरल के राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। ठीक है, अर्लेकर। कौन है केरल के, राजेंद्र विश्वनाथ। ठीक है, और एमपी यानी मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो वो है श्री मंगूबाई छगनभाई पटेल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं, महिला हैं। ठीक है, मंगूबाई छगनभाई पटेल। ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, ये है सीपी राधाकृष्णन। यानी महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है। मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वो है श्री अजय कुमार भल्ला। इम्पोर्टेंट है, याद रखना अजय कुमार भल्ला, इनको इम्पोर्टेंट कर लेना आप, अजय कुमार भल्ला को। ये राज्यपाल हैं मणिपुर के। अब बात करें मेघालय के, जो मेघालय के राज्यपाल हैं वो कौन है, श्री CH विजय शंकर। मेघालय के राज्यपाल श्री विजय शंकर। मेघालय में क्या है, विजय शंकर, याद रख लेना आप। ठीक है, शिव जी से याद रख लेना कि मेघालय में विजय शंकर यानी शंकर जी हैं। ठीक है। अब बात करें मिजोरम, तो मिजोरम में जो राज्यपाल हैं मिजोरम के वो कौन है, विजय कुमार सिंह। ठीक है, इनका याद रखना आप, विजय कुमार सिंह, इतना नाम याद रखना। मिजोरम, मिजोरम यानी विजय कुमार। ठीक है। अब देखिए नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, वो है श्री ला गणेशन। यानी नागालैंड के कौन है, श्री ला गणेशन। ओडिशा के जो राज्यपाल हैं वो है श्री हरि बाबू कंभमपति। ठीक है, हरि बाबू कंभमपति। ठीक है, याद रखना। अब बात करें अपने पड़ोसी राज्य पंजाब की, तो पड़ोसी राज्य राजस्थान का पंजाब है, आपको याद रखना है। ठीक है, श्री गुलाब चंद कटारिया जी हैं यहाँ के राज्यपाल और ये भी राजस्थानी हैं, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, पटवारी एग्जाम वालों देख लेना। ठीक है। अब देखिए अपने राजस्थान के राज्यपाल आपको पता ही है, श्री हरिभाऊ किशन राव बांगड़े हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र के हैं। बात करते हैं सिक्किम के राज्यपाल की, तो ये श्री ओम प्रकाश माथुर हैं। ठीक है, श्री ओम प्रकाश माथुर यानी ओम, सिक्किम हिमालय में कौन है, ओम। ठीक है, शिव जी। अब देखिए तमिलनाडु, श्री RN रवि। तमिलनाडु में कौन है, श्री RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, तमिलनाडु के। तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो है श्री जिष्णु देव वर्मा। कौन है, विष्णु नहीं है, जिष्णु नाम है। ठीक है,
तेलंगाना के जो राज्यपाल है वो है जिष्णु देव वर्मा सॉरी। बात करें त्रिपुरा के राज्यपाल कौन हैं, तो ये है श्री नल्लू इंदर सेना रेड्डी। त्रिपुरा, देखिए नाम 3 अक्षर का है लेकिन नाम कितना बड़ा है, नल्लू इंदर सेना रेड्डी। ठीक है। यूपी अपना जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल, महिला है, याद रखना। ठीक है। अब बात करें उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, ये याद रखना, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के। ठीक है, गुरमीत सिंह कहाँ के, उत्तराखंड के राज्यपाल, याद रखना, आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अमरनाथ यात्रा है वो चल रही है। ठीक है, तो वहाँ के राज्यपाल अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मौसम के हिसाब से। आपको पता होना चाहिए भाई किस टाइम कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट अपना लास्ट जो राज्य है वो है पश्चिमी बंगाल, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ कुछ एक जो कि अपने यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासकों के बारे में आपको थोड़ी सामान्य डिटेल दे देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑफिशियल साइट गवर्नमेंट की ओपन कर रखी है। तो मेरे को नहीं लगता यहाँ से कोई पर्सन मतलब आपको नहीं देखने को मिलेगा या फिर बाहर जाएगा। ठीक है, तो आपको मतलब एक अंदाज़ा हो जाएगा कि भी हाँ इस टाइप का एक नाम था और ये राज्य था या फिर ये केंद्र शासित प्रदेश था। तो बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो ये केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, एडमिरल DK जोशी। ठीक है। चंडीगढ़ के कौन है, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, वो मैंने बताया ना पंजाब वही वाले। ठीक है। अब देखिए दादर नागर हवेली और दमन और दीव, यहाँ के प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हैं। यहाँ पर गवर्नर जनरल होते हैं और प्रशासक होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये देखिए चंडीगढ़ के कौन है, गुलाब चंद कटारिया। दादर नागर हवेली और दमन और दीव इन दोनों का विलय कर दिया गया, अब इनको एक यूटी माना गया है। तो यहाँ के प्रफुल्ल पटेल हैं, प्रशासक हैं। पर्सन आए तो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से अगर पर्सन आता है तो, क्योंकि एक पर्सन आपको जो अलग है वो सबसे आगे लेके जाता है। ठीक है। दिल्ली दिल्ली जो है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली अपना पता ही होना चाहिए अपने को भाई, यूटी है दिल्ली, राजधानी भी है भारत की। तो आपको इम्पोर्टेंट करना है विनय कुमार जी को। जम्मू कश्मीर में अभी आपको पता है वो हुआ था हमला, आपको पता है ना, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आता, मतलब इतना ज़्यादा मैं माइंड में नहीं रख पाता, कभी कभी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। मुझे याद है पहलगाम हुआ था शायद। ठीक है। अब देखिए मनोज सिन्हा उस और जो पहलगाम है उसका बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ठीक है, 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया, एयर स्ट्राइक की। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है सारी कहानी, आपने पढ़ा भी होगा और टीवी न्यूज़पेपर सब उस टाइम पे सब आपको पता है डिटेल्स। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है, मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। बात करते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है यहाँ के जो प्रशासक हैं वो है श्री प्रफुल्ल पटेल, और जो पुडुचेरी है यहाँ के कौन हैं, श्री के कैलाश नाथन, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और लद्दाख अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अपने पता ही है अपना पड़ोसी देश चीन कितना अच्छा है, कितना अच्छा व्यवहार है उसका। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ के बागडोर किसके हाथ में है, तो आपको पता है कविंदर गुप्ता। कौन है, श्री कविंदर गुप्ता, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के। तो देखिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जम्मू के कौन है, मनोज सिन्हा, और लद्दाख के कौन है, कविंदर गुप्ता। ठीक है, दादर नागर हवेली के प्रफुल्ल पटेल हैं और दिल्ली के कौन है, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, और बाकी बात करते हैं चंडीगढ़, तो अपने गुलाब चंद जी कटारिया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 9 ही तो हैं, 9 10 कितने हैं देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूटीज हैं। ठीक है, आपको याद करना है। इम्पोर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रात का समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे पास इतना मतलब सोर्स नहीं है, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बना देता हूँ। लेकिन जो भी है वो एकदम ऑथेंटिक है और एकदम करेक्ट है, राइट है। ठीक है, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में कोई पर्सन देखने को मिलेगा तो आपको बहुत खुशी होगी, आप बहुत से लोगों और बहुत से कंपटीटर से आगे चले जाएंगे। आपकी नौकरी में एक एक सवाल बहुत ज़रूरी है, वरना कौन है, मतलब आपको पता ही है अपन डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, अपने को याद बहुत कम रहता है। क्यों, क्योंकि अपन एक दिन में ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हैं, ज़्यादा जीके फैक्ट्स, ठीक है, ज़्यादा डेटा याद करते हैं तो माइंड स्किप कर जाता है उन चीज़ों को। ठीक है,
इसीलिए आपको सीमित और लास्ट जो एग्ज़ाम टाइम चलता है उस टाइम पर आपको कुछ सीमित मात्रा में ऐसे तथ्य या फिर ऐसे ऐसे चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता होती है जहाँ से आपको सीधा क्वेश्चन मिल जाए और एक कम पढ़ना पड़े। ठीक है, अब आप बताओ जीके पढ़ने बैठोगे तो आप जीके में कहाँ से छोड़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, क्या छोड़ोगे और क्या पढ़ोगे। लेकिन आपको पता है टॉपिक पूरा कवर हो जाता है, वो वाला पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आप इसे देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।